साथियों, रिन्यूअल फॉर लाइफ चैनल में आपका स्वागत है। पिछला जो लेक्चर था वो टाइम मैनेजमेंट पर था। आज का सब्जेक्ट है इम्पॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन। इसके बारे में हम ऐसा बताना चाहेंगे कि सिंस टाइम्स इमेमोरियल दुनिया जो है वह 7 कॉन्टिनेंट्स में बटी हुई थी और सब कॉन्टिनेंट्स में ह्यूमन बींग्स का और अदर वेजिटेशन का अलग अलग तरीके से डेवलपमेंट हो रहा था। उन दिनों कम्युनिकेशन के मीन्स नहीं थे, पर ये पता लग गया था कि कम्युनिकेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है हमारी लाइफ का। इसीलिए सबसे ज़्यादा जो तरक्की हुई है वो कम्युनिकेशन में ही हुई है। जहाँ तक हमें याद पड़ता है, पहले शुरू में कम्युनिकेशन जो आपस में होता था वो चिट्ठी के द्वारा होता था, टेलीग्राम के द्वारा होता था। और कम्युनिकेशन करने के लिए डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स में डिफरेंट तरीके की लैंग्वेजेस डेवलप की गई, उनकी स्क्रिप्ट डेवलप की गई, ये सब हुआ। और कम्युनिकेशन इम्पॉर्टेंट क्यों है? कम्युनिकेशन इम्पॉर्टेंट इसलिए है, अगर आप कम्युनिकेट नहीं करते तो आपके ऑफिस में, घर में आपके एम्प्लॉयज़ को ये मालूम ही नहीं होगा कि आप चाहते क्या हैं। आप अगर अपने गोल्स, अपने इच्छाएं व्यक्त नहीं करते तो लोग आपके लिए कैसे काम करेंगे। इसलिए कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। घर में आपने क्या खाना है, क्या पीना है, ये सब लेडीज़ लोग जो हैं दिन में 3 बार पूछती हैं। अगर आप चुप बैठे रहेंगे तो शी विल नॉट नो, उसको पता नहीं चलेगा कि उसने क्या बनाना है। इसीलिए कुछ ऑफिसेज़ में कम्युनिकेशन को इतनी इम्पोर्टेंस दी जाती है कि वहाँ पर सुबह पहला काम जो होता है मीटिंग से होती है। पहले कुछ ख़ास एम्प्लॉयज़ की एक मीटिंग होती है, उसी में ये सब कम्युनिकेट किया जाता है कि आज का एजेंडा क्या है, और उसी एजेंडे पे सब लोग एक टीम की तरह काम करते हैं। अगर ऐसा नहीं होगा तो हर एक आदमी अपने तरीके से अपनी डायरेक्शन में काम करेगा, उससे प्रोडक्टिविटी शाम को पता लगेगा कि ज़ीरो, क्योंकि वो लोग आपस में क्रॉस पर्पसेस के लिए काम कर रहे होंगे, जो एजेंडा है उस पर काम नहीं कर रहे होंगे। सिमिलरली कम्युनिकेशन कई तरह की हो सकती है। कम्युनिकेशन 2 वे होती है, जैसे हम लोग आज जो आपको ये लेक्चर दे रहे हैं, ये 1 वे कम्युनिकेशन है। इसमें सिर्फ आप सुन सकते हैं, आप देख सकते हैं, पर आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। सिमिलरली जब कम्युनिकेशन शुरू हुआ तो इशारों की लैंग्वेजेस आई और कई लैंग्वेजेस डेवलप हुई जिनके बारे में आज पता नहीं है। उसके बाद रेडियो ट्रांसमिशन आया, टेलीविज़न आया, टेलीविज़न के कई स्वरूप आए, टेलीफोन आया, टेलीफोन के भी कई स्वरूप आए। अब जो लेटेस्ट एडवांस्ड टेलीफोन है वो मोबाइल फ़ोन है, उससे आप किसी भी दुनिया में कहीं पर भी किसी को भी कांटेक्ट कर सकते हैं। पहले क्या था, आप लैंडलाइन थी एक, उसका नंबर होता था, अगर आप उस नंबर के आसपास बैठे हैं तभी आपको कांटेक्ट हो सकता, नहीं तो आपसे कांटेक्ट नहीं हो सकता। पर ऐसा सब क्यों किया गया? इतनी तरक्की, जैसे कहते हैं कि नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन, इतनी तरक्की इस फील्ड में क्यों की गई? क्योंकि इसकी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस थी। ऐसा कहते हैं कि हाईएस्ट सैलरी उसको मिलती है जो आदमी ह्यूमन बींग्स को मैनेज कर सकता है। उसके बाद जो नेक्स्ट हाईएस्ट सैलरी उसको मिलती है किसी भी कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन में जिसकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं। कम्युनिकेशन इज़ ओनली कंप्लीट व्हेन रिसिपिएंट जो है, जो आदमी कमांड ले रहा है, उसको कमांड पूरी तरह समझ में आ रही है। नहीं तो कम्युनिकेशन, जो कमांड दे रहा है और जो कमांड ले रहा है, अगर उनमें आपस में सामंजस्य नहीं है या उनमें आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है तो कमांड लेने वाला शायद कमांड को ठीक से ना समझे
और गलत काम कर बैठे। इसलिए आर्मी में जब कमांड दी जाती है या कोई इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं तो आखिर में कमांडर जो होता है एक सवाल पूछता है, कोई शक? उस वक्त आपके पास ऑप्शन है कि आप सवाल पूछ लो, उसके बाद ऑप्शन नहीं है, बस जब तक आपने आगे बढ़ जाना है। सिमिलरली कम्युनिकेशन के अदर मीन्स, जैसे अगर आज कम्युनिकेशन ना हो तो शायद ट्रेन ना चले, जबकि पहले चलती थी। आज की तारीख में कम्युनिकेशन ना हो तो शायद हवाई जहाज ना उड़े तो कहीं और उतर जाए, गलत जगह उतर जाए, गलत जगह पहुंच जाए। तो ये सब अब इतना इम्पोर्टेंट हो गया है कि इसके बिना गुजारा नहीं है। और कॉर्पोरेट ऑफिस में कम्युनिकेशन कई तरह से किया जाता है। अगर सपोज़ आपकी कंपनी एक कोई माइलस्टोन अचीव कर लिया है, जैसे आपने सपोज़ एक कंपनी ने 1 करोड़ व्हीकल्स बना के बेच ली हैं, तो उसका कम्युनिकेशन एक डाउन टू अर्थ, डाउन द लाइन वर्कर को कैसे पहुंचेगा? वो पहुंचाया जाता है, उसके लिए सर्कुलर निकाला जाएगा, मीटिंग की जाएगी, सबको बताया जाएगा कि आज हमने 1 करोड़ व्हीकल्स का लैंडमार्क पूरा कर लिया है। अब नेक्स्ट देखते हैं कि अब 2 करोड़ व्हीकल्स हमने, सपोज किसी कंपनी ने 10 साल लगाए 1 करोड़ पहुँचने में, अब वो देखते हैं कि नेक्स्ट 1 करोड़ कैसे आएगा, कितने साल में आएगा, कैसे आएगा, कितने टाइम में आएगा। ये सब अगर आप कम्युनिकेट नहीं करेंगे तो वर्कर को क्या मालूम कि जो वो बना रहा है उसकी कोई वैल्यू है भी नहीं है। इसलिए ये ज़रूरी है कि आप कम्युनिकेट ज़रूर कीजिए। दुनिया उन लोगों को याद करती है जो कम्युनिकेट करते हैं। जिन बॉसेस अपने एम्प्लॉइज़ से कम्युनिकेट करते हैं, उसको मिलने जाते हैं, उसका हालचाल पूछते हैं, उसके पेरेंट्स से हाल पूछते हैं। अगर आपको पता है कि आपका एम्प्लॉय किसी स्ट्रेस से गुजर रहा है, उसके घर में उसकी वाइफ बीमार है, तो आप उसके पास जाते हैं, उसका वाइफ का हाल पूछते हैं और उससे आप उसका ऑफ़र करते हैं, भैया कोई हेल्प चाहिए हमारी तरफ से तो बताना, हम तुम्हारी हेल्प करेंगे। दिस इज़ कम्युनिकेशन। इससे ये पता लगता है कि एम्प्लॉय को पता लगता है कि मैं जो हूँ सेफ़ हैंड्स में हूँ, मेरे पीछे मेरी ऑर्गेनाइजेशन या मेरा बॉस जो है वो मेरे पीछे है, और अगर कोई हादसा होता है तो ये लोग मेरी सपोर्ट में आएंगे। इसीलिए अगर आप ये बात कम्युनिकेट नहीं करते तो शायद एम्प्लॉई जो है वो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, मतलब उसमें इतनी स्वाभिमान नहीं होता, ये कॉन्फिडेंस नहीं होता उसमें, उसको ये पता ही नहीं होता कि शायद मेरी कंपनी जो है मेरे पीछे खड़ी हुई है। ये कम्युनिकेट करना ज़रूरी है। एक मोदी जी हैं जो हर महीने मन की बात सारे देश से करते हैं। अब मोदी जी का कहते हैं हर इलेक्शन में मोदी जी का जादू चलता है। जादू क्यों चलता है? क्योंकि वो हर महीने पब्लिक से कम्युनिकेट करते हैं, कहीं ना कहीं जाते हैं, वहाँ पर किसी प्रोमिनेंट कॉलेज में जाते हैं, वहाँ लेक्चर दे के आते हैं, वहाँ के स्टूडेंट से मिलते हैं, किसी मंदिर में जाते हैं, वहाँ श्रद्धालुओं से मिलते हैं, किसी कंट्री में जाते हैं तो वहाँ इंडियंस से मिलते हैं। उससे उनको ग्राउंड लेवल की रियलिटी का मालूम पड़ता है और उसके हिसाब से ही सारी नीतियाँ बनती हैं। इसीलिए मोदी जी की नीतियाँ जो हैं वो पब्लिक की समझ में आती है और पब्लिक के हित में होती हैं। और एक हमारे मनमोहन सिंह थे, वो 10 साल चुप ही रहे, उनको कुछ पता ही नहीं था क्या हो रहा है। एज ए रिज़ल्ट अब उनको हम किस मोड में याद करते हैं? उनको याद करते हैं ये प्राइम मिनिस्टर 10 साल रहा और ये 10 साल चुप रहा, मौनी बाबा बोलते हैं उनको। और एक मोदी जी हैं, वो कम्युनिकेट करते हैं, फीडबैक लेते हैं, फिर उस पर एक्ट भी करते हैं। इसी को यही कम्युनिकेशन इम्पोर्टेंस मोदी जी समझते हैं। इसीलिए वो उनका स्टेचर दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। तो आपसे जो लोगों ने ये लेक्चर सुना है, उनसे मेरा ये आग्रह है कि वो लाइफ में कम्युनिकेट ज़रूर करें। और कम्युनिकेट कई तरह से हो सकता है, जरूरी नहीं वर्बल कम्युनिकेशन हो, नॉन वर्बल भी हो सकता है, बॉडी लैंग्वेज से भी हो सकता है, राइटिंग में भी हो सकता है और किसी और माध्यम से भी हो सकता है, पर कम्युनिकेट ज़रूर करना चाहिए। अगर आपको किसी ने कोई मैसेज दिया है
उसका रिप्लाई ज़रूर जाना चाहिए। अगर आप रिप्लाई नहीं करते हैं तो वो कोई अच्छी बात नहीं है। थोड़े दिनों में लोग आपको भूल जाएंगे और आपको फिर आपसे कम्युनिकेट करना ही बंद कर देंगे। अब इसी के साथ मैं आज का लेक्चर ख़त्म करता हूँ। जय हिंद।